प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने फिर से ये मौका दिया कि उसके कलाम को आप सबके साथ बांट सकूँ। सो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे और आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पिता हम सब से बोले और बातचीत कीजिए पिता। जो आपके दिल में है हमारे लिए पिता, उसे प्रभु आप प्रकट कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 7 पद को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, याकूब यहाँ पर हमें स्पष्ट से कहता है कि शैतान का सामना हम परमेश्वर के अधीन हुए बगैर नहीं कर सकते। हमें उसका सामना तो करना ही है कि पौलुस साफ कहता है कि ये एक मल्लयुद्ध है, एक युद्ध है। यानी यदि आप उस पर हमला नहीं करते हो, आप उसका सामना नहीं करते हो, तो वो आप पर हमला करेगा। तो हमें सामना तो करना ही पड़ेगा। और सामना करना सिर्फ किसी याजक, किसी पास्टर या किसी सेवक के लिए ही नहीं, पर हर एक जन के लिए है, हर एक विश्वासियों के लिए है कि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आप इस अंधकार में, संसार में अब ज्योति के संतान बन के चलेंगे, तो उसी दिन से, उसी वक्त से आपका युद्ध उस अंधकार के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ, एक रेफरेंस रखना चाहता हूँ जो हमें मिलता है गिनती की किताब में, उसका 14 अध्याय, उसका 42 पद से मैं आपके विषय पढ़ रहा हूँ। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले गए। मेरे प्रियो, पुराने नियम का ये युद्ध है जहाँ पर इजरायलियों ने ढिठाई का पाप किया और मूसा उनसे कह रहा है कि देखो, तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं होगा। याकूब के पत्री उसका 4 अध्याय में आप जब आगे देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है सबसे पहले कि आप और हम परमेश्वर के अधीन हों। देखिए, ये लोग परमेश्वर की अधीनता में नहीं थे, लेकिन ये शत्रु का सामना करने के लिए चढ़ गए, ढिठाई करके चढ़ गए। इन्हें मना भी किया गया, उसके बावजूद वो चढ़ गए, लेकिन क्या हुआ अंजाम? ये हार गए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। खुद को परमेश्वर के अधीन करना क्या है? जब हम लोग 2 शमूएल उसका 5 अध्याय, उसका 19 पद को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर की अधीनता क्या है। उसी 5 अध्याय का मैं 22 पद से पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं अधीनता। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, उसका ये मतलब होगा कि आप हर बातों के लिए परमेश्वर से डायरेक्शन मांगेंगे। आप हर एक पहल के लिए, हर एक फैसले के लिए, आप हर एक मोड़ पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे। आप निर्भर रहेंगे परमेश्वर, आप उसको बताकर हर एक काम करेंगे। जैसा लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक कर्मचारी जब दफ्तर में काम करता है, यदि उसे छुट्टी चाहिए होती है या उसे कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो वो अपने बॉस से परमिशन लेता है, कहता है, बताता है। यदि वो बिना बताए चला जाए या कुछ ऐसा करे तो क्या होता है, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने बॉस के अधीन नहीं है। तो मेरे प्रियो, अधीनता का मतलब देखिए, दाऊद हर बार पूछ रहा है। दाऊद के विषय में लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि दाऊद जहाँ जहाँ जाता था
यहोवा उसको जयवंत करता था। उसका राज क्या है? उसका राज ये है कि दाऊद परमेश्वर के अधीन था, उन इजरायलियों के समान नहीं जो ढीठ थे और जो परमेश्वर के अधीन नहीं थे और फिर भी लड़ना चाह रहे थे। दाऊद हर एक लड़ाई परमेश्वर से पूछ के करता था। आज हम लोग सब इस मलयुद्ध में है जहाँ पर हमारी लड़ाई जो है वो इंसानों से नहीं है पर आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, शैतान से है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमारी लड़ाई है। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के अधीन होना कितना ज़रूरी है। और अधीनता यही है कि आप हर बार परमेश्वर की ओर निहारें और परमेश्वर से डायरेक्शन मांगे और जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है वैसा आप पहल करें। उसकी ओर से आने वाली हर एक नसीहत आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। अधीनता। थर्ड थिंग्स, तीसरी बात, अधीनता क्यों ज़रूरी है? तो मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि लूका 10 अध्याय 19 पद में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 8 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति है, सूबेदार है, जो पराधीन मनुष्य है, यानी ये किसी और के अधीन है और ये अपना जो अथॉरिटी है, उसका जो अधिकार है, जो संसारिक अधिकार है, उसको वो मसीह के, प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है कि जैसे मेरे पास अधिकार है क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, वैसे तेरे पास भी अधिकार है प्रभु। तू सिर्फ मुख से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तेरे पास आत्मिक अधिकार है क्योंकि तू भी पराधीन है। अब यीशु मसीह कैसे पराधीन थे? वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता के अधीन थे। मेरे प्रियो, अधीनता क्यों जरूरी है? क्योंकि सूबेदार बता रहा है कि मेरा जो अधिकार इसीलिए काम करता है, इसीलिए सिपाही मेरे बात मानते हैं, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और जिसके मैं अधीन हूँ, मैं उसका बात मानता हूँ, मैं उसके अधिकार का आदर करता हूँ, मैं उसके अधिकार के अंतर्गत हूँ, उसका मुझ पर अधिकार है, इसीलिए मेरा भी जो अधिकार है वो काम करता है। मेरे भी अधिकार के अंतर्गत जो है वो मेरी बातों को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु, तू भी परमेश्वर पिता के अधिकार के अंतर्गत है और तेरा अधिकार काम करेगा। तू कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं देखा। और यीशु मसीह कहते, तेरा सेवक चंगा हो गया और उसका सेवक चंगा हो जाता है। मेरे प्रिय, अधीनता क्यों जरूरी है? यद्यपि प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है, शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया है, तो अभी वो अधिकार आपका तब काम करेगा जब आप परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत रहेंगे और अधीनता में रहेंगे। सो मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। फर्स्ट, सेकंड, आप शैतान का सामना करें। थर्ड, वो आपके सामने से भाग जाएगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया है। सबको जय मसीह की।